क्या दुनिया में कोई भी इलाका उठकर यह कह सकता है कि आज से हम एक नया देश है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो हर साल दर्जनों नए देश बन जाते हैं। और अगर आपका जवाब नहीं में है तो आखिर यह फैसला करता कौन है? क्या यह फैसला संयुक्त राष्ट्र करता है, अमेरिका करता है, या फिर दुनिया की बड़ी ताकतें करती हैं, या फिर अंतरराष्ट्रीय कानून करता है? आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। नए देश आखिर बनते कैसे हैं? किस आधार पर किसी इलाके को नया देश माना जाता है? क्यों ताइवान और फिलिस्तीन जैसे इलाके आज भी विवादों के घेरे में हैं? और अगर कल किसी राज्य या क्षेत्र में खुद को आजाद घोषित कर दिया तो क्या अगले दिन से वो एक नया देश माना जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशांक विश्वकर्मा है और आज के इस वीडियो में हम संप्रभुता के सभी गणित को समझेंगे। सबसे पहले एक बहुत बड़े भ्रम को दूर करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि जो देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है वो असल में देश नहीं माना जाएगा। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अंतरराष्ट्रीय कानून में किसी भी देश की पहचान के लिए सबसे ज्यादा जिस सिद्धांत का जिक्र किया जाता है उसे हम मोंटेविडियो कन्वेंशन 1933 के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी राज्य के 4 जरूरी तत्व होते हैं। पहला, स्थायी आबादी, यानी कि वहां के लोग स्थायी हो। दूसरा है निश्चित भूभाग, सीमाएं पूरी तरह से तय हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन कोई निश्चित इलाका होना चाहिए। और अगर हम तीसरी बात करें तो अपनी सरकार, यानी कि उस इलाके के पास वास्तविक में नियंत्रण रखने वाला एक गवर्नमेंट होना चाहिए। और चौथा और आखिरी बात अगर हम करें तो वो है दूसरे देशों से संबंध स्थापित करने की क्षमता, यानी कि विदेश नीति चलाने की क्षमता उसके पास होनी चाहिए। अगर ये 4 शर्तें पूरी होती हैं तो सिद्धांत के रूप में वह एक राज्य हो सकता है। लेकिन यहीं से शुरू होता है राजनीति का असली खेल, क्योंकि मान लीजिए कोई भी इलाका अगर इन सभी शर्तों को पूरी करता है, क्या वो अपने आप को एक देश बनता हुआ देख पाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में मान्यता सबसे बड़ा हथियार है। अगर दुनिया के बड़े देश आपको मान्यता नहीं देते हैं तो आपकी स्थिति बेहद कमजोर हो जाती है, यानी कानून एक तरफ और राजनीति दूसरी तरफ। इसीलिए कई बार कोई इलाका व्यवहार में एक देश जैसा होता है, लेकिन दुनिया उसे देश नहीं मानती है। बहुत से लोग सोचते हैं संयुक्त राष्ट्र किसी देश को बनाता है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र किसी देश का निर्माण नहीं करता है, बल्कि सदस्यता देने वाला एक संगठन है। संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने की प्रक्रिया आसान भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश चाहिए। वहां 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। अगर इनमें से किसी देश ने वीटो लगा दिया तो मामला वहीं रुक सकता है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। यूनाइटेड नेशन सदस्यता बनाना एक लंबी राजनीति का भी प्रक्रिया माना जाता है। इसको हम कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। 1971 में बांग्लादेश युद्ध हुआ, भारत का समर्थन मिला, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना। धीरे धीरे दुनिया के अधिकांश देशों में मान्यता दी। आज बांग्लादेश पूरी तरह से स्थापित संप्रभुत्व राष्ट्र है। अगर हम दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़े और हम बात करें दक्षिण सूडान की, साल 2011 था, जनमत संग्रह हुआ, करीब 99% लोगों ने
अलग देश बनने के पक्ष में मतदान किया। सूडान ने भी परिणाम स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र ने सदस्यता दी। आज दक्षिण सूडान दुनिया का सबसे नया व्यापक रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला देश माना जाता है। अगर हम बात करें ताइवान की, ताइवान अपनी सरकार, अपनी सेना, अपनी मुद्रा, अपना संविधान, मजबूत अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें हैं ताइवान के पास। लेकिन अधिकांश देश वन चाइना पॉलिसी के कारण इसे स्वतंत्र देश के रूप में औपचारिक मान्यता नहीं देते। यही वजह है ताइवान की स्थिति दुनिया की सबसे जटिल स्थिति में से एक गिनी जाती है। वहीं अगर हम बात करें फिलिस्तीन की, 140 से अधिक देशों ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता तो दी है, उसे संयुक्त राष्ट्र में नॉन मेंबर ऑब्जर्व स्टेट का दर्जा भी मिला है। लेकिन सीमाओं, नियंत्रण और राजनीतिक विवाद के कारण मामला अब तक पूरी तरह से सुलझा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल कि अगर किसी देश का कोई राज्य यह कर दे, आज से हम एक अलग देश हैं, तो क्या वह बन जाएगा? सामान्य स्थिति में इस चीज की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून किसी भी देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। यानी मौजूदा देश की सीमाओं को तोड़ना आसान नहीं, लेकिन अगर लंबे समय तक दमन हो, गृह युद्ध हो, जनमत संग्रह हो या फिर मूल देश सहमत हो और इसके अलावा फिर किसी तरह की अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बदल जाए, तो यह नई स्थिति बन सकती है। हर मामला अलग होता है, कोई एक फार्मूला पूरी दुनिया पर लागू नहीं हो सकता है। तो आखिर नया देश बनने का गणित ही है क्या? 4 बातें याद रखिए। पहली, जनसंख्या, दूसरी भूभाग, तीसरा सरकार और चौथी विदेश संबंधों की क्षमता। लेकिन इन 4 शर्तों के बाद भी एक चीज सबसे ज्यादा जो मायने रखती है, दुनिया की राजनीतिक मान्यता। यानी सिर्फ झंडा बना लेने से एक स्वतंत्र देश की घोषणा नहीं की जा सकती है। कोई इलाका देश नहीं बन सकता है। जब कानून, कूटनीति, राजनीति, इतिहास और वैश्विक ताकतों के हित एक साथ मिलते हैं, तो जन्म लेता है एक नया संप्रभुत्व राष्ट्र। यही वजह है कि दुनिया में एक नए देश का जन्म इतना दुर्लभ माना जाता है और इतना विवादित भी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, कमेंट में बताइए अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।